अंतागढ़ विधानसभा विधायक अनूप नाग के जन्मदिन पर 16 स्थानीय युवाओं ने कांग्रेस में प्रवेश किया। स्थानीय अखबारों में यह खबर प्रकाशित हुई, लेकिन युवाओं ने आरोप लगाए हैं कि उन्हें बिना बताए कांग्रेस में प्रवेश कराया गया। बिना जानकारी के उनकी तस्वीरें अखबारों में प्रकाशित कराई गई। ईटीवी भारत ने पूरे मामले की पड़ताल के लिए युवाओं से बात की। इसके अलावा अंतागढ़ बीजेपी मंडल अध्यक्ष और विधायक अनूप नाग से उनका पक्ष जाना है। इसमें सभी के अपने अपने दावे हैं। पहले आप इन युवाओं की बात सुनिए। मेरे साथ जो है इस गांव के युवा हैं। इस वक्त मैं जो है इस गांव में मौजूद हूं जिन्हें जो है कांग्रेसी तय किया गया है। यहाँ के युवाओं से बात करते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। आप लोगों को जो है कांग्रेसी बताया गया है, क्या है पूरा मामला बताइए। जी, मैं माफ़ी चाहता हूं कि हम लोग अभी कोई पार्टी से नहीं है, ना कांग्रेस के हैं ना भाजपा के। हम अपने काम से गए थे, जो बिजली की समस्या और ओवरब्रिज की समस्या के लिए उनके जन्मदिन के दिन हम अपना मांग करने गए थे जो भी, तो बस वही था। और हमको गमछा डाल के तिलक लगा के फ़ोटो खींचे, तो हमको पेपर से ही पता चला। हम लोग को पहले पता नहीं था कि हम कांग्रेस में चले गए हैं करके। ये सब कुछ नहीं है। कितने युवा हैं और कौन कौन से गांव के युवा हैं? सारे एक ही गांव के हैं, हवेचूर के, जहां पंचायत पड़ता है बोंदानार, हवेचूर गांव के हैं सारे के सारे। 16 लोग। हाँ। उनको जो है सारा कांग्रेसी बता दिया। हाँ, कांग्रेसी बताया गया। अच्छा, आप लोग पहले क्या भाजपा ज्वाइन किए? क्योंकि ऑनलाइन जो है मोबाइल से भाजपा की सदस्यता लेना रहता था, ऐसा कुछ किए? नहीं, हम लोग ना भाजपा से थे ना कांग्रेस से। हम बस आम आदमी। हम लोग उस दिन उसके जन्मदिन पर अपने कार्य के लिए गए थे, बिजली और ओवरब्रिज के लिए। उसमें गए हम लोग और वहाँ पे उसके बाद उन लोग हमसे माला पहनाए और गमछा डाले कंधा पे। और उसके बाद हम लोग को पता नहीं था कि 2 दिन के बाद हम लोग को पता चला, पेपर में आया था कि भाजपा ही कार्यकर्ता यहाँ कांग्रेस में ज्वाइन किए, ऐसे करके 15-16। लेकिन हम लोग को पता नहीं था कि ऐसे हम लोग कोई भाजपा से नहीं है ना कांग्रेस के नहीं है। युवाओं ने आरोप लगाया कि जब हम पहुंचे तो हमें तिलक लगाया गया, गले में गमछा पहनाया गया, हमारी एक साथ बैठा कर फोटो भी ली गई। बाद में कांग्रेस में शामिल होना बता दिया गया। उन्होंने बताया कि 2 लड़कों की उम्र तो 15 से 16 साल के आसपास थी। तो अपने कार्य हेतु गए थे ओवरब्रिज और बिजली के लिए। हमें वहाँ तिलक और गमछा लगाकर फ़ोटो खींचे। हमको नहीं पता था कि ये लोग ऐसे करेंगे बोल के। कितना उम्र है आपका? 15 वर्ष। कौन से क्लास में? 11। जिस बोंदानार गांव के युवाओं के साथ घटना हुई है, वह भाजपा के दिग्गज नेता और 2 बार विधायक रह चुके विक्रम उसेंडी का गांव है। विक्रम उसेंडी 1 बार सांसद रह चुके हैं। बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने इसे कांग्रेस की नई नीति बताया है। ये सारी बातें निराधार है, बिल्कुल गलत है। अफवाह फैलाया जा रहा है लोगों में। और मैं बताना चाहूँगा आपके कि जो 16 कार्यकर्ता बीजेपी के कांग्रेस में ऐसा करके हवा बना के रखे हैं, माहौल पैदा कर रहे हैं, गंदा वातावरण बना के रखे हैं। ये एक्चुअली में वो बच्चे सब अभी स्कूल टाइम में हैं और स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और जो हमारे जो माननीय विक्रम उसेंडी जी हैं, उनके लगातार दौरे को देखकर वो बौखलाए हुए हैं। और इस तरह के कृत्य इनके द्वारा बार बार किया जा रहा है। लास्ट टाइम मैं आपको और बताना चाहूँगा कि बोंदानार के सरपंच को भी ऐसा वो भी काम से गए हुए थे उनके कार्यालय, और उनको भी गमछा तिलक लगाकर उनको भी कांग्रेस प्रवेश करने की बात कही थी। विधायक अनूप नाग ने कहा कि जबरन पार्टी ज्वाइन कराने के आरोप गलत हैं। लगातार भाजपा पार्टी से लोगों का मोह भंग हो रहा है और वह कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के पास और कोई काम नहीं है। अगर वो ऐसे सोचते हैं तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले आमाबेड़ा के भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता मेरे कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए हैं। वहां जाकर पूछें कि क्या अनूप नाग ने, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने कोई उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती किया? दूसरी बात, हमारे माननीय आप समझ रहे होंगे, बोंदानार के आश्रित गांव हवेचूर में जाकर पूछें, वहां के पंचायत के उप सरपंच और वार्ड पंच लोग कांग्रेस ज्वाइन किए हैं, वहां जाकर पूछ लें।
क्या उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती हुआ? उत्तर मिल जाएगा। युवाओं के अपने दावे हैं और नेताओं के अपने दावे हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर राजनीतिक पार्टियां सुर्खियों और वाहवाही के लिए किस हद तक जा सकती हैं। तामेश्वर सिन्हा, ईटीवी भारत, कांकेर।